माताजी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो के पहले हम लोगों ने सिद्ध करना सीखा था कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, करड़ी में 7 अपरिमेय है। इस वीडियो में हम लोग सिद्ध करना सीखेंगे कि 7 करड़ी में 5, 1 करड़ी में 2 अपरिमेय है। आप लोग जो यह मेथड देख रहे हो, इस मेथड का उपयोग हम लोग इस सवाल को सिद्ध करने में नहीं करेंगे। कुछ लोग इस मेथड से भी सवाल को हल करते हैं, लेकिन इस मेथड का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब केवल यह करड़ी में 5 दिया होता। जैसे उसके बाजू में जो 7 दिया गया है, अगर यह नहीं होता तो हम लोग इस मेथड का उपयोग करते हैं। हम लोग यह 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, इस मेथड से हल करेंगे। इस मेथड में हम लोगों को बस एक पॉइंट यह विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि हमको यह मान लिया गया है इस मेथड में कि हमको यह मालूम है कि करड़ी में 7 अपरिमेय संख्या है। इस मेथड में यह मान लिया गया है कि यह करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको पता है। तो इस नियम का उपयोग करके हम लोग इसे सिद्ध करेंगे कि यह 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें सबसे पहले जैसे अगले सवाल में हम लोग किए थे अपरिमेय के विपरीत, जैसे यह 7 करड़ी में 5 अपरिमेय दिया गया तो उसके विपरीत हम मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो अगर कोई संख्या परिमेय होती है तो उसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी हम इसे, अगर यह परिमेय संख्या है, अगर हम मानते हैं यह परिमेय संख्या है तो इसे भी हम लोग a/b के रूप में लिख सकते हैं। और इसमें कंडीशन जो इसका हर होगा तो वह 0 के इक्वल नहीं होगा। और इसमें जो परिमेय संख्या के लिए दूसरा कंडीशन रहता है कि यह जो दोनों संख्याएं रहेंगी तो वह पूर्णांक होती हैं। या a और b जो होंगी वह पूर्णांक होंगी, और यहाँ a और b सभाज्य पूर्णांक होती हैं, अर्थात इनमें कुछ एक के अलावा कोई दूसरा वैल्यू कॉमन नहीं रहता है। तो इस सवाल को हम लोग पुनः व्यवस्थित करेंगे। तो जब हम लोग इसे पुनः व्यवस्थित करते हैं तो जो रूट में 5 है, तो रूट में 5 यह सीधा आ गया, और जो यह 7 है तो 7 यह हर में चला जाता है, क्योंकि यहाँ पे यह नीचे जाएगा तो इसके अपान 1 लिखेंगे तो यह 7 यह हर में चला जाएगा। इस तरह से रूट में 5 करड़ी में 5 बराबर a/7 भी प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर a और b पूर्णांक है, यह तो पहले ही हम लोग यह मान लिए थे कि यह a और b क्योंकि परिमेय है तो a और b पूर्णांक होगा ही। और यह 7, इसमें यह देख रहे हैं कि जो 7 है तो यह 7 यह पूर्णांक है, 7 पूर्णांक है। और परिमेय संख्या के लिए कंडीशन होता है कि अगर पूर्णांक संख्या में पूर्णांक संख्या से भाग देंगे तो हम लोगों को परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यहाँ पर a भी पूर्णांक है, b भी पूर्णांक है और 7 भी पूर्णांक है, इसलिए a/, में जो 7 भी होगा यह भी परिमेय संख्या होगी। तो जब यह यहाँ पे आप देख रहे हो कि a/7b के बराबर क्या है, 5, रूट में 5 है। तो जब यह a/7b, यह a और b और 7 पूर्णांक होने से a/7b जब यह परिमेय हो गया तो करड़ी में 5 भी परिमेय होगा। अर्थात जब यह a/7b परिमेय है तो करड़ी में 5 भी परिमेय संख्या होगी। इस तरह हमको यहाँ पे मालूम हुआ कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या आ रहा है। जबकि इस सवाल के पहले हम लोग यह सिद्ध कर चुके हैं कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस सवाल में जो यह मेथड बताया गया है तो इस मेथड में यह आप मान लिया गया कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, यह आपको मालूम है। लेकिन यहाँ पर यह मालूम हो रहा है कि यह जब यह परिमेय है तो यह भी परिमेय है, और इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यह पहले मान लिया गया है कि आपको यह मालूम है कि करड़ी में 5 अपरिमेय संख्या है, और यहाँ पर हम लोगों को मालूम हो रहा है कि करड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है।
और इस तथ्य के विरोधाभास का जो कारण है वह कारण है कि गलत परिकल्पना। हम लोग यहाँ पे जो माने कि यह परिमेय संख्या है तो यह गलत है, जबकि हमको मानना चाहिए था कि यह अपरिमेय संख्या है। और इस तथ्य के विरोधाभास का जो कारण है वह त्रुटिपूर्ण कल्पना है। यह त्रुटिपूर्ण कल्पना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से यह हमको मालूम हो गया कि यहाँ पर जो संख्या करड़ी में यह 5 है तो यह परिमेय संख्या न हो करके अपरिमेय संख्या होगी। और इस तरह से यह 7 कड़ी में 5 जो होगा वह परिमेय न हो करके अपरिमेय होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इस सवाल का एक बार हम लोग फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि यहाँ पर जो संख्या दी रहेगी उसे मान लेंगे कि यह परिमेय है। परिमेय है तो ए बाई बी के रूप में आ जाएगा, और जो इसके साथ में पूर्णांक संख्या होगी यह हर में चला जाएगा। और जब यह संख्या परिमेय होगी तो यह भी परिमेय हो जाएगा, जबकि इसके पहले हम लोग यह सिद्ध कर चुके हैं कि यह करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या होती है। इस तरह से यह विरोधाभास प्राप्त होता है, और विरोधाभास का कारण यह है कि हमारी त्रुटिपूर्ण कल्पना की जो हम यहाँ पे माने कि यह परिमेय संख्या यह अपरिमेय होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि यह 7 कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यदि आपकी परीक्षा में यहाँ पे जो 7 लिखा है, 7 की जगह मान लो कि यह 2 हो जाए, मतलब 2 कड़ी में 5 अगर आ जाए तो आप तो भी इस सवाल को आपको इसी तरह से करना है। केवल यहाँ पे जहाँ जहाँ 7 रहेगा वहाँ पे आपको 2 कर देना होगा, और इस तरह से 7 की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यह लास्ट में यह 7 की जगह यह आपको 2 कर देना है। तो इस तरह से यह अलग अलग, जैसे 5 की जगह भी चेंज करके आ सकता है। तो इस तरह से अलग अलग अगर कोई भी सवाल पूछा जाए तो आपको सेम इसी तरह से हल करना है। लेकिन अगर यहाँ पे केवल करड़ी में 5 रहेगा तो इसके पहले जो मैं मेथड बताया था उससे आपको हल करना है। लेकिन अगर यह करड़ी के साथ में कोई दूसरा अंक होता है तो आपको इसी तरह से हल करना है। यदि आपको अगर यह सवाल समझ में आ गया हो तो आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ सवाल दिए गए हैं, तो यह सवाल का अंक बदल करके आप अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। 7√5 के प्लेस पर 2√3 या 5√7 और 3√5, इस तरह से अलग अलग रूपों में सवाल का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। इसी तरह का एक और दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। जैसे यह 3√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो यह भी 7√5 के जैसा सेम सवाल है। यह जैसे वहाँ पे आप माने थे कि यह परिमेय के विपरीत, तो यहाँ पर भी यह मान लेंगे कि यह 3√5 एक परिमेय संख्या है, और यह ए बाई बी परिमेय के रूप में लिख दिए। और यहाँ पर ए और बी सअभाज्य को प्राइम पूर्णांक है, तो और इसे हम लोग पुनः व्यवस्थित, जैसे उस सवाल में सेम प्रोसेस आपको वैसे ही करना है। यहाँ पे जो 3 होगा यह हर में चला जाएगा, और a/3 भी प्राप्त हो गया। अब इसमें उसमें 7 लिखे थे, यहाँ पे आप इसमें 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 a और b यह पूर्णांक है, तो इसके लिए यह क्या होगा, a/3b भी पूर्णांक हो जाएगा। क्योंकि पूर्णांक में अगर हम पूर्णांक से भाग देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह परिमेय ही होगा, क्योंकि परिमेय संख्या आपको मालूम है 2, 3, 1/2, 4, 5 यह सभी परिमेय ही होते हैं। तो इस तरह से यह जब यहाँ पे यह a/3 भी एक परिमेय संख्या हो गया, तो जब a/3b के इक्वल 2 है तो यह √2 भी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे इस सवाल से यह मालूम पड़ रहा है कि यह √2 परिमेय होगा, जबकि हम लोग इसके पहले, इस सवाल से पहले हम सिद्ध कर चुके, हमारा यह प्रमेय भी था कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमको यह पहले से मालूम है कि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि इस सवाल में यहाँ पे यह आ रहा है कि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से यह तो हम लोगों को पहले कन्फर्म हो चुका है कि यह अपरिमेय संख्या है।
तो इसलिए यहाँ पे आ रहा है परिमेय संख्या, यह तथ्य का विरोधाभास हो गया। मतलब हमको जो मालूम है, जो तथ्य मालूम है, तो उसके विपरीत प्राप्त हो गया। हमको यह पहले से ही कन्फर्म है कि रूट में 2 अपरिमेय है, जबकि यह परिमेय बता रहा है। तो इसके कारण से यह जो रूट में 2 परिमेय है, तो यह असत्य कथन है। और यह जो विरोधाभास है, असत्य कथन है, उसका जो कारण है, तो यह त्रुटिपूर्ण कल्पना कि जो हम लोग ये माने थे कि यह 3 रूट में 2 मतलब 3 कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, तो यही गलत है। तो अतः इससे हमको यह कन्फर्म हो गया, इससे सिद्ध होता है कि यह 3 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से हम लोग अलग अलग और भी दूसरे सवाल हल कर सकते हैं। यह अब हम लोगों का अंतिम सवाल इसमें कि यह दर्शाइए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे 1/√2 अपरिमेय है, तो सेम हम लोग इसके पहले जो सॉल्व किए उसके जैसा ही हम लोग इसको भी मान लेते हैं कि यह अपरिमेय के विपरीत एक परिमेय संख्या है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि जो भी मेथड है यह तो सब में कॉमन है, जो भी संख्या रहेगी उसको क्या करना रहेगा, आपको यह अपरिमेय के विपरीत परिमेय आपको मान लेना होगा। क्योंकि आपके एग्जाम में 10th के एग्जाम में यह हमेशा यही पूछा जाएगा कि अपरिमेय, तो अपरिमेय के विपरीत यह मान लेंगे। और a/b जो भी वैल्यू रहेगी उसको a/b उसके बराबर कर देंगे। और b जो डिनोमिनेटर होगा, यह हर जो होगा वह 0 के इक्वल नहीं होगा। और a और b यह सभाज्य को प्राइम पूर्णांक है। और पुनः व्यवस्थित करने पर यह इतना लाइन तो सब में कॉमन है, जितने कोई भी सवाल होगा तो उसमें सब में आपको यह करना है। तो यहाँ पे जो पुनः व्यवस्थित करने के बाद में हम लोग उसको चेंज करते हैं थोड़ा सवाल में। तो यहाँ पर हम यह देख रहे हैं 1/√2 और यह a/b। अगर दोनों का व्युत्क्रम कर दें, मतलब दोनों का उल्टा कर दें, जैसे यह √2 अगर ऊपर चला जाएगा तो यह और यहाँ पे 1 चला आएगा। तो इस तरह से यह √2/1, यह √2/1 हो गया। और यह भी b जो b है यह ऊपर चला गया और यह, तो इस तरह से यह हम यहाँ पे इनका जो पुनः व्यवस्थित करने में इनको उल्टा कर देते हैं। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो यही संख्या प्राप्त होती है। इस तरह से यह √2 बराबर b/a प्राप्त हो गया। तो अब इसमें हम यह देख रहे हैं कि a और b पूर्णांक है, क्योंकि इसके साथ में और कोई संख्या तो है नहीं। और ये साइड में जो रूट रहेगा तो उस संख्या को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। तो यह b और a पूर्णांक है। तो इसका मतलब यह नहीं समझना कि a/b और b/a, चाहे अगर जैसे अगर कोई संख्या, जैसे अगर 2/3 है, लेकिन अगर उसे आप ऐसा 3/2 लिखते हो तो दोनों तब भी परिमेय होगा। अगर 2/3 है तो भी परिमेय है और 3/2 है तो भी परिमेय। हमको तो यहाँ पे परिमेय से मतलब है। यहाँ पे कड़ी में 2 b/a हो गया। और b/a हमको मालूम है कि यह जो पूर्णांक अपान पूर्णांक हो गया तो यह एक परिमेय संख्या हो गई। तो जब यह b/a परिमेय संख्या है तो उसके जो बराबर दूसरी संख्या है √2 कड़ी में 2, यह भी परिमेय हो जाएगा। तो इससे हमको यह मालूम हो गया कि यह कड़ी में, इस सवाल से यह मालूम हो रहा है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। जबकि हम लोग इससे पहले यह सिद्ध कर चुके हैं कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। तो इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। विरोधाभास का मतलब कि हम लोगों को जो मालूम है कि हमको यह पहले से मालूम है कि कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, जबकि इस सवाल को हल करने पे यह मालूम हो रहा है कि कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से इन दोनों का विरोधाभास प्राप्त होता है। और जो विरोधाभास का कारण होता है वह त्रुटिपूर्ण कल्पना है। हम लोग जो यह माने हैं कि कड़ी 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो यही गलत है। तो इस तरह से यह जो हमारे विरोधाभास का कारण या त्रुटिपूर्ण परिकल्पना 1/√2 एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है, क्योंकि संख्या 2 ही प्रकार की होगी, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। जब यह संख्या 1/√2 यहाँ से हमको मालूम हो गया कि यह परिमेय नहीं है, क्योंकि यह परिकल्पना हमारा कथन जो है वह गलत है। तो सही कथन होगा कि 1/√2 अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से यह सिद्ध हो जाता है। इसी सवाल में आपके एग्जाम में यहाँ पे जैसे यह 2 है उसकी जगह 3 आ सकता है। अगर 3 आएगा तो यहाँ भी 3, जो भी वैल्यू है उसकी जगह सब जगह 3 आ जाएगा और यह 3।
तो यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या और यहाँ पे सेम आपको ऐसा ही करना है। जैसे अगर दूसरा यह 3, जैसे यहाँ पे ऐसा 3/√2 आ सकता है, तो 3/√2 आएगा। तो अब यहाँ पे ध्यान रखना, अगर 3/√2 आया तो √2/3 हो जाएगा। तो अब अगर यह संख्या होगी तो यह 3 का यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो उस पोजीशन में यह √2 बराबर आ जाएगा यह 3b अपान में a। जैसे अगर यह तब बता रहा हूँ कि अगर जैसे यह मान लो कि यहाँ पे यह 3 हो जाए, 3/√2, तो यह जब हम लोग इसको अपोजिट उल्टा करेंगे तो √2/3 हो जाएगा और ये 3 का गुणा यहाँ पे b में हो जाएगा, तो यह 3b/a हो जाएगा। और इसकी जगह पे आप लिखोगे 3b/a, यहाँ पे हो जाएगा 3b/a एक परिमेय संख्या है। तो इसके लिए यह कड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी और कथन का विरोधाभास होगा और इस तरह से यह जो संख्या होगी वह अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस तरह से यह अलग अलग जैसे 3/√2, 2/5 अलग अलग सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसी तरह आपके प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ सवाल हैं, जैसे 1/√3, 3/√2। आप लोग इसको हल कर लेना। हल करके अगर आपको आंसर मुझको चेक कराना है तो टेलीग्राम चैनल माता जी क्लास नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप अपना मैसेज या फ़ोटोकॉपी भेज सकते हो। इसके बाद इरेशनल नंबर का एक और वीडियो है जिसमें मैं सिद्ध करना बताया हूँ। जैसे यह 6 प्लस √2 है तो उसको इरेशनल सिद्ध करना। 3 + 2√5, 6 + √5 इरेशनल नंबर होंगे, तो इसे सिद्ध करना मैं अगले वीडियो में दिखाया हूँ। यदि आपको वीडियो पसंद में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको सभी वीडियो एक साथ ही प्राप्त हो सके। यह अपने दोस्तों में अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करना। आप मुझे टेलीग्राम पर माता जी क्लास पर सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।